यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 13.1 स्टार्ट करने वाले हैं। आई नो कि ये लेक्चर बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, हो रहा है। और आप लोग बहुत सारा कमेंट डालो, नेक्स्ट लेक्चर डालो, कब डालोगे, क्यों डाल रहे हैं। तो बेटा मेरी तबीयत खराब थी, डाल पाई थी, बट आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बना रही हूँ। थोड़ा सा गले का हो सकता है, साउंड में दिक्कत आ रही है, बट यू मैनेज कर लेना, ठीक है। तो आज हम लोग 13.1 कर लेंगे और उसके बाद जल्दी जल्दी 13.2 एंड 13.3 करके प्रोबेबिलिटी हमारी स्टार्ट कर देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन फर्स्ट, खांसी आ गई। सो हेलो एवरीवन, माय नेम मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 13.1 स्टार्ट करने वाले हैं। एंड 13.1 क्यों नहीं आ रही, क्यों आ रही है, मतलब आप लोग पूछे थे कब आएगी, कैसे आएगी, क्यों नहीं आ रही इतने टाइम से, क्या हो गया, क्या रीजन था। तो मैं बता देती हूँ रीजन क्या था। रीजन ये था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, थोड़ी सी ठंड लग गई थी, तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए लेक्चर आपके आ नहीं पाए थे। बट नो प्रॉब्लम, अब लेक्चर कंटिन्यू आएंगे और आप लोग भी फटाफट फटाफट हम कोर्स भी कंप्लीट कराएंगे देंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग 13.1 करने वाले एंड फिर कल 13.2। अभी भी थोड़ी ऐसी है, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। ओके, सो 13.1 13.1 पीडीएफ से कर रहे हैं। जैसे जिनको नहीं पता मैं वापस बता देती हूँ, जिनका फर्स्ट लेक्चर है हुआ ऐसा कि 12 एंड 13 चैप्टर मेरी बुक में नहीं था, मिसिंग हो रहा था कुछ प्रिंट में, तो इसलिए मैं फोन से पढ़ाऊंगी। आपकी बुक की पूरी वो है, मतलब बुक की पीडीएफ निकाल रखी मैंने, उसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और कहीं भूल ना गए हो इस लेक्चर पे, तो आ गए आप लोग एक बार रिवाइज कर लो। अगर आपके पास नोट्स है तो आप उनमें एक बार देख लो कि भाई मीन मोड मीडियन क्या था, ताकि आप भूल ना गए, क्योंकि बहुत दिनों बाद रिपीट कर रहे हैं तो हो सकता है दिक्कत आ रही हो, बट याद रखना। अगर नहीं याद आ रहा तो आप लोग एक बार लेक्चर देख लेना, याद आ जाएगा सबको, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। पढ़ रखा है तो जल्दी चीजें याद आ जाती है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मीन के बारे में, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मीन हमारे 3 मेथड के थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। अब इनको कैसे कैसे यूज करेंगे अभी सब समझेंगे, ठीक है। सबसे आंसर एक ही आता है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। ग्रुप होता है ऊपर वाला, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 एंड 12 से 14, ठीक है। फिर होती है एफ आई। एफ आई हमारे पास 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3, ओके, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे मीन मोड मीडियन, सॉरी मीन निकालेंगे, मतलब मीन किस मेथड से निकालेंगे वो बता देती हूँ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम निकालते हैं एक्स आई, ठीक है। अभी मत दिमाग में लगाओ कि कौन सा मेथड पहले निकालेंगे, वो सब समझ आ जाएगा आप लोगों को, जब आप निकालने लगोगे तो सब समझ आ जाएगा कौन सा निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे एक्स आई। एक्स आई क्या होती है, इन दोनों के बीच का टर्म, तो 0 से 2 के बीच में 1 है हमारे पास, 1, इनके बीच में 3 है, 4 5 है, 6, तो अच्छे से लिख दू ना, 3 है, 4 5 है, 6 7 है, 8 9 है, 10 11 है एंड 12 के बीच, 12 के बाद 13 आता है, ठीक है। इनका टोटल लिख लेते हैं। टोटल हमको दिया हुआ हो तो देख लेते हैं, नहीं दिया तो फिर हम लोग ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि इन्वायरमेंट सर्वे था, तो एक स्टूडेंट के ग्रुप को, वैसे आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको ये देखना है मीन निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है पेपर में भी, ठीक है। इसके बाद में बोला गया है 2 हाउस होल्ड, 20 हाउस होल्ड। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हाउस होल्ड, यहाँ पे लिख दो समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 20। अभी कैसे है मैं बता देती हूँ एक बार। देखो यहाँ पे दे रखा है, ऊपर जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की जस्ट लास्ट लाइन पे लिख रखा है नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। अब नीचे जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लिख जाएगा नंबर ऑफ हाउसेज, तो हम समझ सकते हैं नंबर ऑफ हाउस होल्ड यानी 20 होगा, इसका टोटल हमारे पास 20 आ चुका है, ठीक है। अब पेपर में ना टाइम बचाने के लिए तरीका, नहीं तो आप कैलकुलेट करोगे फिर उसके बाद निकालोगे तो टाइम बच जाएगा इससे थोड़ा, ओके। अब जब हम इसको देखें तो देखो वन छोटा ही कैलकुलेशन लग रहा है देखने में, तो
देखो देखने में तो छोटा ही कैलकुलेशन लग रहा है, तो हम एफ आई एक्स आई से भी काम चला सकते हैं, बट अगर ये थोड़ा बड़ा होता है ना तो हम लोग और आगे जाते हैं। अभी जैसे और बाकी क्वेश्चन में जाएंगे तो समझ आ जाएगा। समीशन ऑफ, सॉरी, ऊपर लिख दिया समीशन एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई क्या होता है, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी 1 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22 एंड 13 3 जा 39। ठीक है, टोटल कर लो भैया। इनको है ना जमा जमा के लिखना थोड़ा सा, ठीक है। 5 कुछ ज्यादा ही जम गया ना, अच्छे से। 5 1 जा 5 एंड 2 3 जा 6, 1 1 जा 1। अब ऐसे समझ आ जाएगा। 7 7 7 और 12 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 एंड 23 एंड 9 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है, 2 आ गया, कैरी लगा 3 एंड 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 162 आ गया। ठीक है, तो हम लोग करेंगे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू एक्स बार। ठीक है, सो अब वैल्यू पुट कर लो, ये है आपका एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो आ गया 162 अपॉन 20, कट करके देख लो एक्स बार, कट करके देख लो, ये हो जाएगा 10 टाइम में एंड ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 81 टाइम में। फिर इसको कट करा तो एक्स बार इज इक्वल टू 8.1। ठीक है, ये आ गया आपका ये आ गया आपका। इसके बाद में अब नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पे लाइन खींचे तो यहीं पे कर लेंगे अपन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड में आपको 50 वर्कर बोला गया। देखो क्वेश्चन पढ़ो, 50 वर्कर्स का नाम लिया गया, तो हम लोग 50 वर्कर का कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये आपका 50 वर्कर, तो हमारा टोटल हमें पता चल गया 50 आएगा। क्या हो गया, ग्रुप जो की है आपका 500 to 520। ठीक है, फिर 520 to 540 होगा आई थिंक, हाँ 540 to 560, 580, 560 to 580 एंड 580 to 600। ठीक है, अब एफ आई देख लेते हैं। 12 14 8 6 10, एफ आई 12 14 8 6 10, टोटल देख लेते हैं। टोटल है हमारे पास 50 वर्कर। समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 50। फाइंड द मीन निकालना है भैया। ठीक है, वैसे सब में मीन निकालना है हमको। ठीक है, जितने भी आपके इसमें दे रखे इसमें सब में मीन निकलेगा। अब देखते क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ आई निकला है, एक्स आई निकालेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, एक्स आई के लिए इनके बीच के टर्म को ले लेंगे, तो 500 से 520 तक बीच में 10 का गैप है, तो भैया 10 ले लो। 510 530, जिसको नहीं आ रहा वो टोटल करके जैसे फॉर्मूला आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो वैसे। ठीक है, और आ रहा है तो डायरेक्ट भी चल जाएगा। 550, बस गलती मत करना। 560 70 580 90। ओके, तो एक्स आई आ गया। अब देखो एक्स आई थोड़ा बड़ा सा नहीं लग रहा, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा आंसर नहीं आ जाएगा। तो चलो डी आई स्टेप पर चलते, डी आई पे आ जाओ। तो अब डी आई के लिए क्या करेंगे हम लोग, हाँ एक चुनेंगे, तो क्या चुने 550 चुन लो। अलग से कर दू, अलग से जो हाईलाइट हो जाएगा आपको। ठीक है, 550। अब यहाँ पे आपके बचे माइनस के 40। ठीक है, -40 माइनस के 20 0 और 20 और इनके बीच में 40 का गैप है ना, 40। वैसे तो छोटा ही है बट और आगे भी जा सकते हैं हम। यहाँ तक पहुंच गए, थोड़ा और आगे चल जाते, यूआई तक पहुंच जाते, और छोटा हो जाएगा। यूआई अभी भी 12 हो जाए तो 0 0 वाले आएंगे, थोड़ा और आगे चलते। यूआई पे आ जाओ। यूआई के लिए हम लोग इसको हाइट से डिवाइड कर देंगे। देखो इधर इन दोनों के बीच में 20 का गैप है। ठीक है, एंड माइनस के 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 से किया माइनस के 2 आ गया। ठीक है, आगे समझ में कैसे आया, डिवाइड करके देख लेना। -2
-1 0 1 2। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो FI से, ये हो जाएगा FIUI। ये लास्ट स्टेप था हमारा, इसके बाद हमारे पास स्टेप नहीं है। ठीक है, 12 1 12, 12 2 24, बट माइनस के 14 1 14, 0 6 1 6 और 10 20। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो और इन दोनों को प्लस करो। ये नेगेटिव का आएगा एंड ये पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, और समीशन ऑफ FI इज इक्वल टू, ठीक है, इसका तो आ गया भैया 26। ठीक है, और ऊपर वाले का क्या जाएगा 4 4 8 38। ठीक है, माइनस के 38, तो आंसर का में आएगा माइनस में आएगा। ठीक, माइनस के 38, 26, 4 इधर बचे और 8 उधर, तो हो गया आपके 12, माइनस के 12 आ गया। ठीक है, माइनस के 12 आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ FIUI अपॉन समीशन ऑफ FI इंटू h। ठीक है, सो x बार इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास 550। ठीक है, प्लस FIUI क्या है हमारे पास माइनस के 12 अपॉन में FI क्या है 50 इंटू h क्या है हमारे पास 20। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, x बार इज इक्वल टू 550 माइनस 12 टू 24 अपॉन 5। हमारा 50 चल रहा है ना, हाँ ठीक है 5। अब इसको कट करके देख लो, 5 4 जा, यहाँ पे डिवाइड करके बता देती हूँ 24, 5 4 जा 20, बचे 4, लगाया पॉइंट 0, 5 8 जा 44.8 आ गया। x बार इज इक्वल टू 550। अच्छा माइनस करना है ना, माइनस करो, तो ध्यान रखो ऐसे ऐसे करके कर लो, माइनस 0 एंड 4.8 माइनस करना है, तो बचे 2 और इधर करा तो 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए, बचे 5 4 5 5 4 5.2 5 4 5.2। ठीक है, वैसे तो एक और आ जाएगा बट कर लो भी आप इतना, फिर ज्यादा हो जाएगा, दिक्कत होगी फिर आपको। क्लियर, चलो थर्ड की बारी। ठीक है, ओवरव्यू बताना भूल गई थी, कोई बात नहीं अभी बता देती हूँ। इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेते हैं 9 ही है ना, कैसे आई नो 9 ही है फिर भी। हाँ बेटा 9 क्वेश्चन इसमें, जिसमें से हमारा थर्ड क्वेश्चन चल रहा है। 7 क्वेश्चन आर रिमेनिंग, अगर इसको भी एक क्वेश्चन माने तो थर्ड। 11 से 13 ग्रुप यहाँ पे ले लेती, ग्रुप 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 एंड 23 से 25। ठीक है, FI जो होगी हमारी वो होगी 7 6। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, मैं क्यों बता रही हूँ मैं बताती हूँ। 13 F 54 54 7 6 9 13 F54। ओके, तो कुछ दे रखा है क्या टोटल नंबर। अच्छा यहाँ पे एक और चीज दे रखी है, x बार इज इक्वल टू 18 है भैया, x बार जो हमारे पास है 18 है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं निकालना, अब स्टार्ट करते हैं। क्लियर, ठीक है स्टार्ट करो। ओके, तो अब देखो इसके बारे में मैं क्या बताने वाली हूँ, उसको ध्यान से समझो। जब हमारे पास बीच का कुछ गायब होता है तो उसको कैसे करेंगे वो समझ से। तो बीच का कुछ गायब है तो उसको कैसे करेंगे, देखो 11 से पहले तो एक्सआई निकालने, आपको नॉर्मल जैसे क्वेश्चन करते हो ना वैसे क्वेश्चन करना है। एक्सआई निकालनी है, एक्सआई कैसे निकलेगी, 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21, 21 तो है सही, 22 एंड 23 24। ठीक है, बड़ी लग रही है एफआई आपको, बड़ी लग रही है तो और आगे चल जाओ, डीआई तक पहुंच जाओ। डीआई में क्या होता है, कोई एक नंबर चुनो, कौन सा चुने भैया, हाईलाइट कर देती हूँ, कौन सा चुने, 3 ऊपर 3 नीचे, 18 चुन लो। ठीक है, 18 चुन लो, 18 है हमारा ए। ठीक है, 18 में से 12 गए, बचे माइनस के 6, माइनस के 14 में से 18 गए, माइनस के 4, माइनस के 2 0 2 4 6। ठीक है, ये बचा। अब वैसे तो इजी लग रहा है मुझे,
हाँ हाँ, इजी लग रहा है, चलो यहीं पे कर लेते हैं, समीशन ऑफ एफ आई डी आई, यही खत्म कर लेते हैं। 7 7 7 5 30 42 माइनस के, ठीक है, माइनस के 6 12 6 18 से 4 जा 24, माइनस के 9 9 9 2 18 0 2 एफ, ठीक है, 2 एफ 5 5 5 4 जा 20 एंड 4 4 4 8 जा 24 6 जा 24, ठीक है। अब इन तीनों का टोटल कर लेंगे और इनका टोटल कर लेंगे, इसका आएगा पॉजिटिव में, इसका आएगा नेगेटिव में, तो करके देख लो। 2 4 6 6 6 12 1 13 14 हो गए, 14 ऊपर कहीं लगा 1 5 6 7 8 84 हो गए भैया, माइनस के नीचे चलो, नीचे देखेंगे तो 2f तो ऐसे ही चलेगा, 2f तो आपका ऐसे ही चलेगा, उसके बाद में और क्या है 20 और 24 44 हो गए, सो प्लस 44, ठीक है, अपॉन में लाओ नीचे लाओ, तो आपका जो 2f है समीशन ऑफ एफ आई, वो एफ आई यू आई ए डी आई, सॉरी यहाँ पे एफ आई डी आई इज इक्वल टू, अब 2f तो आपका ऐसे ही चलेगा, ठीक है, प्लस में प्लस या माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में, ठीक है, माइनस कर दो, ठीक है, माइनस में आएगा तो 84 में से 44 गए तो कितने बचे, 4 में से 4 गए 80, 80 में से 40 गए 40 बचे, माइनस के 40, इधर करो तो इधर आ जाएगा आपका 7 6 6 और 7 6 6 12 1 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, क्या कर रही हूँ, 7 और 6 6 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 25 and 26 27 28 29 30 31 32 33 34, 4 कैरी लगा 3 4 प्लस एफ 44 प्लस एफ, एक बार टोटल चेक कर लो 44 प्लस एफ, ठीक है, आ जाओ, अब देख लेते हैं एक्स बार यानी मीन भी हमको दिया हुआ है, अब हमें क्या निकालना है, एफ ही तो निकालना है, फॉर्मूला लगाओ, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, करके देख लो, एक्स बार है 18 इज इक्वल टू ए है हमारे पास में 18 प्लस एफ आई डी आई है 2f माइनस 40 अपॉन एफ है हमारे पास में, एफ आई है हमारे पास में, एफ आई क्या है 44 प्लस एफ, ठीक है, 44 प्लस एफ है, ठीक है, इधर लियो 18 में से 18 चल जाएंगे, 18 माइनस 18 उधर गया आपका, ठीक है, माइनस में होके गया, इज इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ, ठीक है, 44 प्लस एफ, अब इधर देखो 18 में से 18 गए 0 0 अपॉन 1 लिख लो इज इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो इधर आ जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू, देखो 44 को किसी से भी मल्टीप्लाई, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, 0 ही आना है, तो 44 प्लस एफ हो गया आपका 0 एंड 2f माइनस 40, ऐसे कैसे माइनस 40 उधर जाएगा, माइनस 40 गया प्लस 40 हो गया, ठीक है, अगर माइनस 40 नहीं ले जाना आपको, माइनस 40 नहीं ले जाना तो 2f ले जाओ जो आपकी इच्छा हो, ठीक है, तो माइनस 40 ले जाते अपन, तो ये फिर डिवाइड करना पड़ेगा, समझ बात तो वही पड़ेगी, जो ले जाओ ना, जो ले जा सकते हो, तो इधर हो जाएगा आपका, दोनों करके बता दूं, इधर कर लो 40 इज इक्वल टू 2f, ठीक है, और इधर पे भी बता देती हूँ, अगर आप लोग 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40, अगर 2f ले जाते हो तो क्या होगा, 2f लेके गए तो आपका जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में समझते होगी सर, आप अब देखो ये आपका मल्टीप्लाई में चल रहा है तो 1/2f हो जाएगा, ठीक है, 1/2f हो गया इज इक्वल टू माइनस के 40, ठीक है, अब ये क्या है प्लस में, या चलो ऐसे 1/2f, ये वाला सीन वैसे बेकार है, इसको करो नहीं करो बात एक ही, आपको फिर डिवाइड में ले लेना पड़ेगा, फिर वापस उधर भेजोगे, इससे बेस्ट आप ये करो, इस पर ध्यान नहीं मत दो, इसको मैं रफ ही कर देती हूँ काम करती, ठीक है, अब मैं क्यों नहीं बता रही है, इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इसमें दिक्कत आएगी, अभी आप लोग करोगे फिर उसके बाद में नीचे लेकर जाओगे, जहां तक हो सके इजी करने की कोशिश करो, ठीक है, क्वेश्चन को, अब f इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, सो f इज इक्वल टू 20, अब कोई सा भी मेथड लगाओ f 20 आना चाहिए तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, ठीक है, 4 करेंगे फिर उसके बाद में आगे देखेंगे ओके 4,
सो 4 करके देखो तो ये हो जाएगा ग्रुप 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83 और 83 to 86। ठीक है ग्रुप। और अभी एफ आई लिखते रहते हैं इसमें। एफ आई है हमारे पास में 2438, 2438,742। ठीक है अब निकालते हैं आगे का, पहले देख लेते टोटल 30 वुमेन बोला गया है, तो ये रहा समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 30। फाइंड द मीन ऑफ, हार्ड वेट निकालनी है हमको, कोई बात नहीं कर लेंगे फटाफट फटाफट, इसको भी कर लेंगे। ओके सो अब देखो एक्स आई निकाल लो सबसे पहले। सो एक्स आई हमारे आ जाएगी 65 से 68। अब देखो इसमें पॉइंट में आएगी 3 है, देखो आप खुद ही देखो 3 है, इनका बीच का गैप 3 है, 3 इंटू 2 तो ये रहेगा 1.5 आ जाएगा आपका। ठीक है अब 1.5 प्लस 65 कर लो, तो आ जाएगा आपका 66.5। एक तरीका ये भी था, देखिए ये भी बता दिया मैंने, तो 66.5 आ जाएगा आपका। ठीक है सो फर्स्ट है आपका 66.5, सेकेंड है आपका 66। अब इनका गैप कितने का चल रहा है, 3 का गैप चल रहा है, तो ये जाएगा 69.5, 60 70 69 70 71 72.5 75.5 70 नहीं 80 80 80 है ना, 77 78.5। ठीक है एंड 81.5 और 84.5। ठीक है ये आ गया आपके पास में एफ आई। अब निकाल लो एफ। अब देखो एक्स आई एफ आई निकालेंगे, एफ आई सॉरी एफ आई एक्स आई, दोनों एक ही बात है, किसी को किसी से भी कैलकुलेट करो, बट अगर एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। पॉइंट में कैलकुलेशन करने को तैयार हो तो यही यूज करो, बाकी तैयार मत हो क्योंकि गलती नहीं करनी हमको पेपर में, तो भैया हम डी आई निकालते हैं। ठीक है तो डी आई निकाल लेंगे, ये हमारा कौन सा सेकंड मेथड है। ठीक है डी आई निकालो, सो डी आई के लिए हमको एक चुन लेते हैं नंबर, डी आई के लिए कोई एक नंबर। ठीक है ये देखे 3 ऊपर 3 नीचे 75.5। ठीक है आ जाओ डी आई देख लो 75.5, तो 66.5 में से 75.5 गए, 75.5 माइनस 66.5, 5 में से 5 गए 0 पॉइंट एंड 15 में से 6 गए 4 5 9 9 एंड इधर तो कुछ बचा ही 9 ही बचा आपके पास, माइनस के 9 आ जाएगा, अभी करते हैं कर लेंगे, अभी रुक जाओ, माइनस के 9 आ जाएगा इधर, 9.0 लिखो या 9 लिखो, बात एक है, तो माइनस के 9 एंड माइनस के 9। ठीक है माइनस के 9 और माइनस के 9 प्लस 3, तो माइनस से माइनस के 9 माइनस के 3, तो माइनस के 6 आ जाएगा आपका नेक्स्ट, माइनस के 6 फिर आ जाएगा माइनस के 3 0 369। ठीक है 369 डी आई आ गया। अब देखो वैसे तो इजी लग रहा है, तो कर सकते हैं हम लोग एफ आई डी आई से भी, पता है अधिकतर क्वेश्चन एफ आई डी आई वाले से हो जाएंगे आप लोगों के, ज्यादातर, बहुत कम क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे सिंपल वाले, ये भी एफ आई डी आई वाला था जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, डायरेक्ट मेथड से बहुत कम होंगे और स्टेप डिवीजन से भी कम होंगे। ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है, तो इसके लिए अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक है ये हर में चल जाता है, क्योंकि 2 9 जा 80, 4 बजा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 3 3 जा 9 माइनस के। ठीक है 0 और इसके बाद में 7 3 जा 21, 4 बजा 4 5 जा 24, 6 जा 24 एंड 2 9 जा 9 9 2 जा 80। ठीक है समीशन ऑफ एफ आई डी आई, इनका टोटल करो और इनका करो, इसका आएगा नेगेटिव में, इसका आएगा पॉजिटिव में। 5 5 और 8 5 या 4 और 8 कर लो, 8 12 13 हो जाएगा, 13 कैरी लगा 1 4 5 6 हो जाएगा 63, और ऊपर आ जाओ एक बार फिर कैलकुलेट करके देख ले, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैरी लगा 1 4 5 6 6 ही आ रहा है। ठीक है और इधर करके देख लो
8 और 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 1 कैरी लगा 2 एंड 2 to 4 और 1 5, 51. ठीक है, ओके. अब करके देख लो कौन सा पॉजिटिव का बड़ा लग रहा है. पॉजिटिव का बड़ा लग रहा है. ठीक है, पॉजिटिव का बड़ा लग रहा है, नहीं पॉजिटिव ही बड़ा है आपका, तो आंसर आएगा पॉजिटिव में. ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं प्लस का साइन लगा रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए लगा रही हूँ, आप लोग मत लगाना. ठीक है, तो 63 में से 1 गए, क्या कर रही हूँ, 3 में से 1 गए 2, 6 में से 5 गए 1, तो ये आ गया आपका 12. कर लो. So x bar is equal to a plus summation of fi di upon summation of fi. X bar is equal to a है आपके पास 75.5 plus summation of fi di 12 upon 30, 12 upon 30. So x bar is equal to, कट तो करना पड़ेगा, पहले 2 से करके देख ले. 2 6 30, वैसे 3 के टेबल में भी रहेगा ना ये, तो 3 4 12 एंड 3 1 3 0. आप किससे 2 से करो, या 10 को डायरेक्ट 4 से कर लो. 10 को डायरेक्ट 4 से कर लो, तो रहेगा 10 एंड 4 इधर कर लो. वैसे 0.4 आएगा इधर, तो क्या कर रही हूँ मैं भी, 0.4 आ जाएगा. ठीक है, 0.4. सो 75.5 प्लस 0.4, 75.5 plus 0.4. So x bar is equal to 75.9. स्क्रीनशॉट ले लो एक. ओके, सो 5 क्वेश्चन आर रिमेनिंग. याद इसलिए दिलाती हूँ कि भाई ध्यान रखो, फटाफट एक्सरसाइज खत्म करेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे. ठीक है, आप लोग अपनी एक्सरसाइज में कोई कमी मत रखना. मेरे कहने का मतलब है, अभी बताती हूँ क्या है. आप लोग रेगुलर रहो, जैसे जैसे लेक्चर डालते जा रहे हैं वैसे वैसे देखते जाओ, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, ताकि जैसे हम लोग रिवीजन करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए. ठीक है, फटाफट से 5 क्वेश्चन पे चले, ये तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा अगर बातें करेंगे तो. ठीक है, फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट. अच्छा, नया क्वेश्चन 50 से 52, 53 से 55 नहीं कराना, ऐसा क्वेश्चन अभी करते. चलो 50 से 53, ओके 52 है, 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64. ओके, एफ आई जो है वो है 15, 110, 135, 115 एंड 25. ठीक है, और टोटल नंबर कुछ दे रखा है क्या? टोटल नहीं दे रखा, हमको निकालना है. निकालने के चलो वो बाद में निकालते हैं, पहले इसको देख लो, कुछ समझ आया? नहीं आया मैं बता देती हूँ. क्या इसका लास्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म इक्वल है? नहीं है. इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म भी इक्वल नहीं है. इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म भी इक्वल नहीं है. तो हम लोगों को इसको इक्वल बनाना है. अब इक्वल बनाने के लिए हम लोग एक और बनाएंगे, तो यहाँ पर एक और ग्रुप हमको बनाना होता है. इसको मैं थोड़ा डार्क वाले से कर देती हूँ ताकि दिख जाए कि हमने एक और ग्रुप बनाया है. सो 50 से 52, 50 से 52, ऐसे करो 50. अच्छा चलो मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, एकदम सही तरीके से बता देती हूँ किस तरीके से होते हैं. आपको एक साइड पे 0.5 माइनस करना है, एक साइड पे 0.5 प्लस करना है, तो आपके इक्वल हो जाएंगे. करके देखते चलो. तो माइनस करो 0.5, 49.5 हो जाएगा. से 52.5 इधर प्लस करे हमने, इधर करो तो इधर हो जाएगा आपका 52.5 से 55.5, 55.5 से 58.5, 58.5 से 61.5 एंड 61.5 से 64.5. ठीक है, इधर
हाँ, इधर माइनस करो, इधर प्लस करो, इधर माइनस करो, इधर प्लस करो। अब ये मेरा राइट हैंड है, राइट यानी कि राइट साइड पे माइनस करना है, लेफ्ट साइड पे प्लस करना है, राइट साइड पे माइनस करना है, लेफ्ट साइड पे प्लस करना है। कितना? 0.5। ठीक है, ठीक है, अच्छा लगा? आगे क्वेश्चन समझ, इजी क्वेश्चन था। अब देखो, जब हम xi निकालेंगे तो दोनों से मैं निकाल के बता देती हूँ। जब हमने इससे निकाली, ठीक है, यहाँ पे कहीं या ऐसे बता देती हूँ, जब हमने इससे xi निकाली तो हमारी आई 50 से 52, 50 से 52 अपॉन 2, इनको प्लस कर दो। ठीक है, इनको प्लस कर दो तो 50 से 52 102 अपॉन 2, यानी कि क्या रहेगा आपका 5 and 1 51 आ गया। ठीक है, इससे जब हमने निकाली तो हमारा 51 आया, और इससे निकालेंगे तो क्या आएगा 49.5 प्लस 52.5। अच्छा, अब है ना, आप लोग बताओ कि अलग अलग आएगा या नहीं आएगा। कमेंट में नहीं लिखना, मत लिखो, कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे दिमाग में सोच के रखो कि क्या आएगा। ठीक है, फिर आपका आईक्यू देखते हैं कितना बढ़ेगा। ठीक है, 5 से 5 0 पॉइंट एंड ऐसे करके बता 52.5 एंड 49.5। सो 5 प्लस 5 0.1 एंड 3 10 12 कैरी लगा 1 5 5 10 102। अब बताइए, 0.0 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है, रफ कर दिया। अपॉन में 2 कट करो 51। तो भैया दोनों से जब सेम आ रहा है तो हम इससे क्यों नहीं ट्राई करें? इससे तो इजी होगा। 50 51 52 53 54 55, तो इससे इजी हुआ ना। तो आप ये मत लो, ये लो जब ग्रुप बनाओ तो। ठीक है, ओके, आ जाओ। सो ये हो जाएगा हमारा एफ आई। अब एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई के लिए 51, इन दोनों के बीच का 53 54, ठीक है, 55 56 एंड 57 57, ठीक है, 58 59 60, ठीक है, 60 एंड 60 62 63, हाँ 63। चेक कर लेंगे। 51 54 3 का गेप चल रहा है सब में। अब देख लेते हैं एफ आई एक्स आई हो गया। तो अब वैसे तो अपन एफ आई एक्स आई पे भी खत्म कर सकते हैं, बट पॉइंट कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया। वही डी आई पे पहुंचो, डी आई दिखा दे तो 57 लेंगे अपन डी आई। क्यों लिया? आप तो समझने लगे होंगे ना बीच का टर्म कौन सा सुटेबल है, समझने लगे होंगे अब तो। इतना 57 में से 51 गए, बचे माइनस के 6, माइनस के 3 0 3 6। ठीक है, इजी हो गया, इजी हो गया। डी आई, ये यू आई भी निकाल लेते, अभी भी पॉइंट में आएंगे शायद। तो हाँ आएगा तो सही। वैसे तो यू आई भी निकाल लेते हैं। ठीक है, यू आई, यू आई के लिए इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब हाइट किसकी ले, इसकी ले या इसकी ले? कमेंट मत करो, तो सोच के बताओ किसकी ले हाइट। हाइट किसकी लोगे बताओ? 3 लोगे या 2 लोगे हाइट? 3 लोगे 2 लोगे? हाइट 3 लोगे या 2 लोगे? भाई इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट 3 है। देख लेना आप लोग कैलकुलेट करके, 3 आएगी। नहीं तो ऐसे भी कर लो, 49 से 52 3 होता है भैया। 3 लोगे या 2 लोगे? सीधी सी बात है, जब हमने नया ग्रुप बनाया था हम तो नए ग्रुप की हाइट लेंगे। तो हम 3 लेंगे हाइट। हाइट यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, 3 है हमारी, h इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 इज इक्वल टू h ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, ताकि पूरा समझ में आएगा। ओके, सो फिफ्थ कहाँ गया अपना डी आई का? क्या है ये रहा, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 0 1 2। ठीक है, डी आई एफ आई डी आई कर लो। एफ आई यू आई क्या लिख रही हूँ मैं, एफ आई यू आई कर लो। तो एफ आई यू आई आ जाएगा 2 इंटू एफ आई कहाँ गया, 2 5 ये रहा, 15 1 जा 15 15 2 जा 30, 100 एंड को किया तो माइनस, ये भी माइनस का है। ठीक है, इधर आ जाएगा 0 1 1। ठीक है, 0 इधर करो, 115 को सही आ जाएगा 115 एंड 2 से क्या 2 5 जा 50 आ जाएगा इधर। ठीक है, 50, इनको प्लस कर लो, इसका पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा, हटा दो स्टैटिक्स। ठीक है, इसका नेगेटिव में आएगा, इसका पॉजिटिव में आएगा, तो इसका आ जाएगा आपका 140। ठीक है, एंड इसका आ जाएगा आपका 5 6 165 पॉजिटिव के। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर इसका टोटल करना है, उसका भी करना, भी तो उसका भी नहीं किया हमने। समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई यू आई,
तो इसका आपका में आएगा पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा? भैया सबसे जो छोटा है वो नेगेटिव है, सो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। 165 एंड 140 माइनस कर लो, तो इधर हो जाएगा 5 में से 0 गए 5, 6 में से 4 गए 2 एंड 25 आ जाएगा आपका। इधर करा, अब इधर आ जाओ। 5 5 10 5 20 कैरी लगा 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 10 कैरी लगा 1 1 2 3 4 हाँ 4 आ गया आपका, ठीक है 400 आ गया। अब मैंने इक्वली लिखा था ना, इसलिए दिक्कत आई मुझे। अगर आप लोग ऐसे लाइन वाइज लिखोगे तो जल्दी हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, ठीक है। तो x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, क्या कर दिया, a प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो x बार इज इक्वल टू a क्या है भैया हमारा, a 57 है, 57 प्लस एफ आई यू आई 25 अपॉन 400 इंटू एच। अब एच का लेंगे हम लोग, क्या लिखा था, 3 इज इक्वल टू एच, सो 3, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू 57 प्लस 5 जा 15 कैरी लगा 1 3 1 3 3 2 6 और 1 7 75 हो गया अपॉन 400, ठीक है। 25 से कट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी आप लोग कट कर सकते हो, अगर वहां पे नहीं करना तो यहीं पे कर लो, यहीं पे कर लो। 25 बन जा 25 एंड 25 से 400 को करो, 25 से 400 को किया 400 से 25 को किया, वन टाइम में किया तो 25 आ गया, हाँ वन टाइम में किया तो 25 आ गया। इधर बचे आपके पास में इधर बचे आपके पास में 5 एंड 3 में 1, ठीक है। सो 0 उतारा 150, तो 150 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में 100 एंड 5 टाइम में 125, 6 टाइम में आपका आ जाएगा, ठीक है। 150 करके देख ले, 25 इंटू 6 6 5 जा 6 5 जा 30 कैरी लगा 3 6 1 12 3 15, ठीक है। तो ये आ गया आपका 16 टाइम में 16, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3/16, अब 16 से करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 3 16 16 0 पॉइंट, तो 0 लग गया आपका 60 तो सेकंड टाइम में नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम में भेज दो, तो इधर हो जाएगा आपका 10 में से 6 गए 4, हाँ 10 में से 6 गए 4 एंड 2 में से 1 गए 1 और उतारे आप पॉइंट है तो 0 हो जाएगा 140। अब 60 में 60 जा 128, तो 8 टाइम हो जाएगा 128। अब और तो जरूरत है नहीं, इससे आगे क्या करें अपन, 0.18, so x bar is equal to 57 plus 0.18, so x bar is equal to 57.18 57.18। इसके अच्छा अभी तो एक और कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आ जाएगा एक और, दूसरे वाले से कर दी लाइन खींची, कोई बात नहीं, खींच गई तो। नेक्स्ट है आपके पास में 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। अगर ये भी क्वेश्चन मान के चले तो ग्रुप है आपके पास में 100 to 150 150 to 200 200 to 250 250 to 300 300 to 350। कोई भी नॉइस हो तो इग्नोर करना, ठीक है। एफ आई इज इक्वल टू 4 5 12 2 2 4 5 12 2 2 4 5 12 2 2 4 5 12 2 2। टोटल हाउस होल्ड है 25, तो समीशन ऑफ एफ आई तुरंत लिख दो 25, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी लिखना, फिर टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, मीन का सुटेबल जो भी आपको लगे, ठीक है। कर लेते हैं, इनके बीच का नंबर, इनके बीच का 125 आएगा। देखो भैया गेप कितने का है, 50 का गेप है, ऐसे कर सकते हैं 50 का गेप है, 50/2 किया है 25 आ गया है, 25 को प्लस किया अपन ने 100 में, जो हमारी लोअर लिमिट होती है उसमें प्लस करोगे तो 125 आएगा, यही आपका मिड वैल्यू होगा। इससे जल्दी होता है, एक्स इज इक्वल टू 125, देखने में लग रहा है लेकिन इससे जल्दी होता है 125 एंड
175 50-50 का गेम चल रहा है। 225 275 325 FI कर लो, नहीं यार बहुत बड़ा हो जाएगा, DI कर लो, DI निकाल लो। 225 हमारा DI होगा 225, ठीक है 225 DI हो गया अपना, ठीक है। 225 में से 125 गए, तो हमारे पास आ गया 100, बट माइनस का 50 0 50 आएगा ना, 125 माइनस, हाँ 50 तो नहीं आएगा, 25 आएगा, 50 आएगा। क्या हो रहा है मुझे आज, 225 175 5 0 एंड 2 5 5 तो आएगा, 50 तो आएगा, ठीक है। इधर पे भी 50 आ जाएगा एंड इधर आ जाएगा आपका 100, ठीक है 100 आ जाएगा। प्लस करके देख लो, ये इधर पहले DI निकाल लेते हैं, ये UI निकाले, यहीं तक ठीक है। वैसे तो छोटा ही कैलकुलेशन है, ठीक है, और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अपन यही कर लेते, समीशन ऑफ FI DI निकाल लेते हैं। सो 4 1 जा 4 माइनस के 400 एंड 5 5 जा 25 0 250 0 एंड 2 2 5 जा 5 10 100 हो गया। इधर हो गया आपका 200, सो इधर तो हो गया आपका 300 पॉजिटिव के, और इधर करें तो 650 हो जाएगा आपका नेगेटिव के 650, ठीक है। यही हो रहा है ना, 056, हाँ 650 हो रहा है, ठीक है। बड़ा कौन सा है नेगेटिव का, तो समीशन ऑफ FI UI जो कि आएगा नेगेटिव में, तो ये आ जाएगा आपके पास में 350 अब करके देखेंगे। वैसे आप UI तक ले जा सकते थे, 0 0 वाले आ रहे, बट हो जाएगा, इसलिए यही तक कर दिया मैंने। x बार इज इक्वल टू A प्लस समीशन ऑफ FI UI अपॉन समीशन ऑफ FI इंटू H। सो x बार इज इक्वल टू A क्या लिया 225 प्लस समीशन ऑफ FI क्या लिया हमने, FI UI क्या था हमारा माइनस के 350 अपॉन FI था, ये हो जाएगा FI हो गया हमारा 20, ये H लिया हमने, फॉर्मूला गलत पुट कर दिया, ठीक है। यहीं पर छोड़ दो, अब कट करके देख लो, तो इधर आ जाएगा 1 टाइम में 325 से कट कर रहे हैं हम, एंड इधर करो तो 350 25 से किया तो 25 बन जा 25 बचे 10 उतारे 0, तो 25 4 जा 100 होते हैं ना, 14 हो गया बट माइनस के। सो x बार इज इक्वल टू 225 माइनस 14, सो x बार इज इक्वल टू 20 5 2 2, तो इधर हो गया 5 में से 4 गए 1, 2 में से 1 गए 1 2 211 211 211, आंसर इज योर 211, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 7 अब तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब ज्यादा टफ नहीं है, उतने टफ नहीं जितने बाकी थे। 7 7 वाला ही टफ क्वेश्चन है भैया, मेरे टफ कहने का मतलब ये है कि पॉइंट वाला क्वेश्चन है, रियलिटी में टफ नहीं है, ठीक है। देखने में लगेगा टफ है, बट जब हम करेंगे तो इजी से हो जाएंगे, टेंशन की बात नहीं, ठीक है। 7 तेरी क्वेश्चन आ रही मैंने बेटा 0 यही है ना, 00 ऐसे है, 0.00 से 0.04 0.04 से 0.08 0.08 से 0.12 0.12 से 0.16 0.16 से 0.20 0.20 से 0.24। ओके FI देख लेते हैं, ग्रुप लिखना भूल गई, CL क्लास इंटरवल भी कह सकते हो। ओके फ्रीक्वेंसी है 499242,
499242 4992424 ठीक है। टोटल है आपके पास में 30 लोकेलिटीज, यानी कि इसका जो है फ्रीक्वेंसी है वो 30 है। समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 30। और कुछ दे रखा द डाटा ऑफ द 30 लोकेलिटी, ठीक है भैया, बस और कुछ नहीं दे रखा, अपनी इच्छा से निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एक्स आई क्या आएगा 0. चलो आप बताओ इसका एक्स आई, आप बताओ सबसे पहले। वैसे तो मैंने बताया 0.02 आ जाएगा, बट कैसे आया, इसको अपन में 2 करा, जब इनका गेप क्या चल रहा है भैया 0.04, इसका गेप यही अपॉन 2 करो तो 0.02 हो जाएगा, ठीक है, इजी था। 0.02 0 पॉइंट इधर क्या हो जाएगा 45, 4 का गेप चल रहा है ना, तो इधर हो जाएगा 0.6 और 0.12 0.4 का 6 7 8 9 10, क्या हो गया, गलत लिख दिया यहाँ पे, 0.10 आएगा। जीरो पॉइंट 10 इधर आ जाएगा आपका 0.14 0.16 है ना, 4 5 6 7 8 आएगा 18, 4 का गेप चल रहा है 0 पॉइंट, फिर आ जाएगा 1 18 19 20 21 22 0.22, ठीक है। अभी भी पॉइंट में चल रहा है, डीआई तक लेकर चलेंगे, ठीक है। थोड़ा डीआई जैसा लग रहा है, हाँ क्योंकि छोटा हो जाता है ऐसे जाती है मेरे, इसको ढंग से करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे आप। 3 नीचे कितने का है वैसे, ये 3 और 3 6 का, कुछ भी ले लो बीच में से, बीच में से आप, वैसे मेरी राय मानो कभी ऐसा है तो आप लोग बड़ी डिजिट लो, ठीक है, कभी ऐसा है तो बड़ा लो हमेशा, ठीक है, तो निकालने में आसानी होती है और कुछ ही नहीं होता इससे। तो 0.14 में से 0.2 गए तो ये जाएगा 0.12, 0.12 हो गया, 0.6 गए तो 0.06 इधर 4 इधर 0.08 0.04 0.04, क्या हो रहा है ये आज, 0.22 में से 14 गए 0.08, ठीक है। अब डीआई हो गया, अब देखो समीशन ऑफ एफ आई डी आई करोगे तब भी पॉइंट आएंगे, तो हमको पॉइंट नहीं लाने, तो अब हम जाएंगे यूआई तक, ठीक है, यूआई कर लो। तो यूआई हमारा क्या चल रहा है भैया, यूआई है हमारे पास में, इनका गेप क्या है 0.04 का, 0.04 का, ये पॉइंट पॉइंट करते करते थक गए होंगे, खत्म करने की बारी आ गई, ठीक है। डिवाइड करना 0.12 को अपन 0.04, पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्योंकि कैसे कटा देखो, जब हमने इसका पॉइंट हटाया तो यहाँ पे डबल जीरो लग गया, इसका हटाया तो यहाँ पे डबल जीरो लग गया, अब जब आगे डबल जीरो लग गया तो हमारे ये जो आगे के जीरो थे ना कट चुके हैं, मतलब ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, 4 1 4 4 4 3 12 हो गए, फिर आगे आपके पास में 3 माइनस के, माइनस में चल रहा है ना, नहीं लिखा क्या मैंने माइनस, सब क्या गया माइनस में भाई, ठीक है। माइनस का वो ज्यादा पास पास हो गया ना, वो ज्यादा पास पास हो गया ना, क्या करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते, पूरा मिटाना पड़ेगा। -2 -1 0 1 2, ठीक है। यू आई हो गया, अब करते हैं एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, अब एफ आई यू आई कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, इनके बीच का गैप है 0.04 का लिख ही दिया मैंने वहां, 0.04 दिख नहीं रहा है ढंग से, है ना, वापस लिख दू 0.04, नीचे लिख देती हूँ कहीं पर, है ना, ऊपर आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे लिख देती हूँ h इज इक्वल टू 0.04, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ओके, साइड में h के पास ही लिख दिया। फिर एफ आई यू आई को थोड़ा दूर कर लेते हैं, मिटाना ही पड़ेगा, एक लाइन मिटा लेती हूँ, वापस लिख लेंगे इसको, क्योंकि ऐसे क्या समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। यू आई, यू आई यहाँ पे आया था हमारे पास 3 -3 -2 आया था, -1 0 1 2, ठीक है।
कर लेना। अब आप लोग अच्छे से मिला लेना। FIUI कर लो, FIUI। H में नीचे लिख देती हूँ, H इज इक्वल टू 0.04। ठीक है, यहाँ लिख दिया। आप करके देख लो। 3 4 माइनस के 18 माइनस के 9 1 9 माइनस के 0 2 एंड 4 1 4। ठीक है, 2 2 4। ओके, इधर तो हो गया आपके पास में 8। ऊपर करके देख लो तो इधर आ जाएगा 2 10 19, यानी लगा 1 3 माइनस के 39 इसका है। ठीक, इसका माइनस के 39 है। और माइनस के 39 तो आंसर तो माइनस में आएगा। समीशन ऑफ FIUI तो आपके माइनस में आएगा। माइनस के कितने आ जाएगा? 31 31 आ जाएगा। माइनस के चेक करो, माइनस का 31 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाओ, पुट करो। x bar is equal to a plus summation of FIUI अपॉन summation of FI into h। ठीक है, सो x bar is equal to a क्या है? 0.14 प्लस समीशन ऑफ FIUI माइनस के 31 अपॉन 30 इंटू h 0.04। ठीक है, ये अपॉन में 100 हो गया। ठीक है, अब करके देखो। सो आगे की पॉइंट हटी गए, 4 से कट करके देखें इसको। 4 से हो जाएगा क्या? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से कट करके देख लो। 34 4 5 जा 24, 6 जा 24, 4 7 जा 8, 4 7 जा 28, 28 बचे 2 लगाया 0.0, 7.25 टाइम में कट हुएगा। 7.25। बट फिर दिक्कत आएगी ना, स्टिल अभी भी दिक्कत आएगी। 15 2 से कैंसिल किया, इसको किया तो 2 टाइम में हो गया। ठीक है, और तो कुछ कैंसिल नहीं कर रहा है, अभी छोड़ो इसको। x बार इज इक्वल टू 0.14 माइनस 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 62 अपॉन 15 इंटू 1 अपॉन 100। 100 को भी ऐसे रहने दो। ठीक है, 15 से कट करके देख लो। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 54 जा 60, 15 4 जा 60 बचे 2 लगाया 0.0, 15 1 जा 15, 52 जा 15 ही आएगा। 15 1 जा 15 बचे 5 15 15 30 50 जा 45 45 बचे 5। तो हमें तो बस इतना ही चाहिए, 4.13 माइनस के। ठीक है, तो x बार इज इक्वल टू माइनस 4.13 अपॉन 100 है। ठीक है, अब और आगे चला जाएगा ये। x बार इज इक्वल टू 0.14 माइनस, अब 2 और आगे चले गए, 2 0 लग जाएंगे तो 0.0413 आ रहा है ना समझ में कैसे किया अपन ने। अब इसको माइनस करना पड़ेगा 14 एंड 3 0.0413 0.1400। ठीक है, करके देख लो। तो इधर हो गया आपके पास में 7, इधर हो गया 9 में से 1 गए 8, 4 में से 4 गए तो जाएंगे 13 में से 4 गए 5 4, इधर 6 उधर 3 9 और अन्य से 0 से 0 गए तो इधर तो 0 ही चल रहा है 0.0। सो ये आ जाएगा आपके पास में x बार इज इक्वल टू 0.0987। ठीक है, 0.0987। नेक्स्ट। ठीक है, अब 8 वाला क्वेश्चन वो भी हम यही कर लेंगे, फिर 9 हमारे पास आ जाएगा लास्ट। ठीक है, बहुत पास आ चुके हैं हम। 8 है हमारे पास में। ये भी वैसे इजी क्वेश्चन, तो ज्यादा टफ ये भी नहीं है। ग्रुप देखो, एक चीज बताओ, करने वाले के लिए सारे क्वेश्चन इजी है और ना करने वाले के लिए सारे क्वेश्चन टफ हो जाते, तो आप लोगों को करने वाला बनना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को टफ नहीं समझना। जब करते जाओगे ना, ऐसे करो वैसे करो, गिना चुना ये एक ही जैसे क्वेश्चन होते हैं ये सारे। अब ये पॉइंट वाला था, चलते 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 आ तो वैसे ही किया ना हम लोगों ने, किया तो वैसे ही, कुछ और तो फॉर्मूला लगा नहीं लिया, कुछ और तो कर नहीं लिया। करते हम वैसे ही, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, पॉइंट में आ जाता है, 00 आ जाएंगे, 000 आ जाएंगे, क्या होगा इससे ज्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे एक जैसे होते हैं, टेंशन नहीं लेनी क्वेश्चन को देख के। ओके, ग्रुप। और सीधी बात है, जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, ये सोच के करो। क्या हो गया ये?
क्या हो गया, जूम क्यों नहीं हो रहा? देखो जूम ही नहीं हो रहा। वापस पीडीएफ खोलती हूँ मैं, रुक जाओ। कुछ दिक्कत हो गया। आ गया, आ गया, आ गया। ये लो, आ गया आपको। 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 38, 38 से 40। अच्छा एक बार चेक कर ले। 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38। ओके, अब निकाल लेते एफ आई। एफ आई है आपके पास में 11। थोड़ा दूर दूर लिखे, जैसे टोटल दे रखा है 40 स्टूडेंट, पास पास लिख सकते हैं। 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। ठीक है, टोटल है समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 40। ठीक है, 40 स्टूडेंट का है। अब हमें निकालना है बाकी का। अब हमें बाकी का निकाल। अच्छा एक चीज बताओ, क्या आप लोगों को इनका गैप इक्वल दिख रहा है? 0.5 प्लस करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे, यही सोचो ना। गलत। जब हमारे ये वाले टर्म इक्वल है तो फिर हम 0.5 प्लस कैसे कर सकते हैं? जब हम प्लस करेंगे तो अनइक्वल हो जाएगा। देखो जब हमने इसमें से माइनस प्लस करा तो जाएगा 6.5, वो इधर करेंगे तो 5 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा यहाँ पर। तो अनइक्वल हो गया ना गैप। तो अब ये गैप तो इक्वल चल रहा है, लेकिन इन लोगों के जो बीच का गैप है वो इक्वल नहीं है। क्लास इंटरवल तो सेम है, बट इनके जो बीच का गैप है वो इक्वल नहीं। तो अब क्या करेंगे? क्या एक्स आई अलग अलग निकाल लेंगे इनकी? एक्स आई अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, 0 से 6 के बीच में 3 का गैप, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 6 का गैप है तो 3 से कर दो। इधर आपके 4 का है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 8 हो जाएगा। सबके अलग अलग चलेंगे अब। ठीक है, सबके अलग अलग आएंगे। ठीक है, एक आधा बता दूं, 10 से 14 के बीच में 4 का गैप है। 4 का हाफ किया 2, 2 को 10 में प्लस किया 12 हो गया। फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इधर करो तो इधर हो जाएगा आपका। इधर भी कितने का गैप है? 4 का ही गैप है ना। 14 से 20, हाँ 4 का नहीं, 6 का गैप है इधर। 6 का, 6 एंड 3 हाफ हो गया इसका। हाफ 3 हो गया तो इधर हो जाएंगे 17। व्हेन आई एम राइट, 3 का गैप है तो 17। ठीक है, एंड इधर हो जाएगा आपका 4 का 2, एंड इधर हो जाएगा 4 का तो 24, एंड इधर हो जाएगा आपका 10 का गैप है भाई साहब। 5 प्लस करो तो 28, 29, 30, 31, 32, 33। इधर 33 हो गया, और इधर आपके 2 का ही गैप है तो एक एक हो जाएगा 39। ठीक है, ऐसे एक्स आई आपको अलग अलग निकालनी पड़ेगी और कुछ नहीं। ठीक है, एफ आई एक्स आई। सो अब हम करेंगे यू आई। क्या कर यू डी आई, यू आई निकालू डायरेक्ट डी आई। ठीक है, सो डी आई के लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 17 चुन लो इनमें से। 17 ए, 17 में से 3 का है माइनस के 14, माइनस के 9 है ना, माइनस के 5, 0, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड इधर 7। अब देखो गैप इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा जो ये एक्सआई में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो इधर तो हो गया आपका 14, इधर हो जाएगा आपका 16, एंड 16 आ गया इधर तो आपका। और 13 में से 17 में से 13 का 17, 18, 19, 20, 18, 19, 2 एंड 2 और 13, 13 तो इधर हो जाएगा आपका 29। इधर हो जाएगा आपका 39। ठीक है, 39 कोई ना आएगा, 22 आएगा भैया। इधर 22 डी आई भी हो गया आपके पास। 7, 16, 22, 7, 16, 22
1495। ओके, अब देखो डी भी थोड़ा सा बड़ा है ना, तो यू आई तक जाते हैं। यू आई के लिए एच, यू आई इज एच इज इक्वल टू एच, क्या है हमारे पास? अच्छा, सबका एच भी अलग अलग है, सबका एच भी अलग अलग है, हमको यहीं तक करना पड़ेगा। ये तो फिर पता है, अगर आप लोगों को एच निकालना है ना, तो मैं बताती हूँ क्या करो आप। ठीक है, एक एक का एच देखो, जैसे इसको, इसके बीच में 4, इसके बीच में 6 का गैप है, तो इसको 6 से डिवाइड करो। इसके बीच में कितने का गैप है? इसके बीच में 4 का गैप है, तो 9 को 4 से डिवाइड करो। अब इतना करोगे ना तो बहुत परेशान हो जाओगे, और फिर पॉइंट में भी आ जाएंगे बहुत सारे, तो यहीं पे छोड़ो भैया, इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। तो 14 को 11 से करो तो 14 1। ठीक है, इधर हो गया आपका 4 5 1, 154 आ गया, माइनस के 154। ठीक है, एंड इधर जगह माइनस के 90, 7 5 जा 35, माइनस के। ठीक है, 0 7 4 1 4 2 14 12 4 5 4 6 12 17 18 4 20 7 3 21 4 28 28 and 16 16 30 16 3 48 एंड 22। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसका जो आएगा पॉजिटिव में आएगा, इसका जो आएगा नेगेटिव में आएगा, टोटल हमारा जिसमें आएगा उसमें आ जाएगा, एफ आई डी आई है। ठीक है, सो अब निकालो, तो इधर आ जाएगा 4 5 9 9 5 6 7 8 9, और इधर तो कुछ नहीं बचा, तो 5 14 15 16 17, कैरी लगा 1 2 279, और इधर करेंगे 8 8 16 17 18 18, कैरी लगा 1 4 4 8 और 1 9, 98 आ गया प्लस का। 98 279, माइनस करके देख लो, पॉजिटिव में नहीं आएगा, नेगेटिव में आएगा आंसर 279 एंड 98। सो 9 में से 8 गए 1 एंड 17, 17 में से 9 गए, सो आपके पास आ जाएगा 8 1 1 8 1। ठीक है, इधर आ गया आपके पास में माइनस के 181। ठीक है, माइनस के 181, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। सो एक्स बार इज इक्वल टू ए है हमारे पास में 17 प्लस एफ आई डी आई है माइनस के 181 अपॉन एच, ये 40 इंटू एच नहीं आएगा, मैं एच लिख देती हूँ, आप लोग फॉर्मूले में गलती मत कर देना। ठीक है, मेरी वजह से एक्स बार इज इक्वल टू 17 माइनस 181 इंटू 40। अब क्या करो, ये तो हो जाएगा आपका 10 टाइम में, इसको 4 से कट करके देखो, 4 1 4 2 4 5 जा 4 2 8 4 3 12 4 4 जा 16, ऐसे करके बताओ ना, 8 1 4 4 जा 16, बच्चे 17 18 2 21, 4 5 जा 20। ठीक है, बचे 1.5, 4 1 जा 4 4 जा 8 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 आ जाएगा। ठीक है, बचे 2.425। ठीक है, 45.25 आ गया आपका, 45.25। ठीक है, कट करके देख लो, सो आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 17 माइनस 4.525। ठीक है, सो एक्स बार इज इक्वल टू 1230 एंड 4.525। सो इधर आ गया 5 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए 4 पॉइंट, और इधर आ जाएगा 7 में से 4 गए, 6 में से 4 गए, बचे आपके पास में 2 1, 12.475। ठीक है, 12.475। अच्छा, 475 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 12.48 भी लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे 99 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन भाई 10 क्वेश्चन ही बढ़ा दिया अपन ने सीधे। मार्कर का कैप नहीं लगता ना, बहुत बुरा लगता है। ठीक है 9 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन टुडे। ठीक है अब इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपन ग्रुप। ओके सो ये था आपका 45 से 55, 55 से 65। अच्छा इजी क्वेश्चन है। 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। एक्स आई देख एफ आई देख लो। एफ आई जो कि है आपके 3, 10, 11, 8, 3, 3, 10, 11, 8, 3, 3, 10, 11, 8, 3। ठीक है टोटल है आपके पास में 35 सिटीज। यानी समीशन ऑफ एफ आई 35 आ गया। और एक्स आई निकालना पड़ेगा ना, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई 45 से 55 के बीच में, तो पॉइंट में तो नहीं आएगा ना, ये 10 का गैप चल रहा है 45 से 55। तो इधर 0.5 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस कर दे। वाओ तो इधर हम लोग 50 एंड 5 प्लस कर देंगे तो इधर हो जाएगा 50 और इधर हो जाएगा आपका 60, 70, 80, 90। नहीं आया समझ करके बता दो। 45 और 55 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 45 और 55 के बीच में 10 का डिफरेंस है। 10/2 यानी कि 5 को अपन लोअर लिमिट में प्लस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 50। ठीक है आ गया समझ क्या किया? नहीं आया होगा तो समझ लो, नहीं तो फॉर्मूला लगा के कर लेना, कोई बात नहीं। ओके तो अब कर लेते हैं। वैसे तो नॉर्मल से भी हो सकता है ये, लेकिन थोड़ा आगे चले चलते चलो डी आई तक चलते हैं। ठीक है 3 1 3 0, 3 5 15 एंड क्या मल्टीप्लाई कर रही हूँ। निकाल एफ आई एक्स आई यू और डी आई नाम डाल रहे। डी आई हम 70 चुन लेते हैं। 70 ठीक है तो इधर हो जाएगा आपके -20, -10, 0, 10, 20। ठीक है एफ आई डी आई और आगे चले यू आई तक चले यहाँ तक पहुंच ही गए तो यू आई भी कर लेते हैं। वैसे तो आपको है ना इसमें एफ आई डी आई तक भी आ सकता था, एफ आई एक्स आई तक, बट मैंने सोचा लास्ट क्वेश्चन पूरा एफर्ट डाल देते इसमें। ठीक है यू आई पे आ जाओ। h इज इक्वल टू 10। ठीक है तो दे देगा -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है इतना इजी हो गया। एफ आई यू आई कर लो। एफ आई यू आई 3, 6, 3 2 6, 10 1 10 एंड 11 0, 8 1 8, 3 2 6। करो 8 9 10 11 12 13 14 14 प्लस के और इधर क्या माइनस के 16। ठीक है 48 9 10 11 12 13 14। हाँ ठीक है आंसर का में आएगा नेगेटिव में आएगा समीशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल टू -k2 -k2 आ रहा है 14 में से 16 गया 2। हाँ ठीक है सो एक्स बार इज इक्वल टू ए है प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। सो एक्स बार इज इक्वल टू ए है आपके पास में 70 प्लस एफ आई यू आई जो कि -k2 है अपॉन एफ आई 35 इंटू एच है आपके पास में 10 ऊपर लिखा है मैंने। ठीक है इधर से करो तो 5 2 10 एंड 5 7 35। ठीक है तो एक्स बार इज इक्वल टू 70 -4 अपॉन 7, 70 -4 अपॉन 7। ठीक है करके देख लो इसको, करके देख लो इसको। सो इधर हो जाएगा आपका 7 एंड 4। सो इधर हो जाएगा 0.7 7 14 7 5 35।